नमस्कार दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भी इस वीडियो में बात करेंगे ओवरड्राफ्ट लिमिट और लोन में दोनों में बेस्ट कौन सा होता है, या ईएमआई बेटर होता है या यूटिलाइजेशन पे इंटरेस्ट देना बेटर होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के डेट में ओवरड्राफ्ट लिमिट और लोन हर कोई किसी को बिजनेस बढ़ाने के लिए या पर्सनल एक्सपेंस के लिए तो आपको लोन की और ओवरड्राफ्ट लिमिट की ज़रूरत पड़ी जाती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको काम बढ़ाना है, सीज़न आ गया है, पैसे चाहिए, तो किसी पार्टी से यार दोस्त से लेने से बेटर है किसी बैंक से आप ले। तो बैंक से लेते हैं तो वहाँ दो ऑप्शन आता है, या तो आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हैं या लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी के अंदर होता है क्या है कि आपने पैसे लिए, आपने यूज़ करे ना करे, आपको एवरी मंथ आपको एक टाइम पे ईएमआई आपको पे करना पड़ता है। या हर किसी को पता है कि लोन लेने के बाद आपको ईएमआई देना पड़ेगा एवरी मंथ। आपने मान लो किसी बैंक से आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपका वो अगर मान लो एक्स अमाउंट है और अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग फ़ी डिडक्शन, या जो भी प्रोसेसिंग फ़ी है उनका 1%, 2%, आधा परसेंट अकाउंट में आ जाता है। अकाउंट में आने के बाद आपने यूज़ किया ना किया, आपको एवरी मंथ उसकी ईएमआई आपको पे करना है। हो सकता है कि आपने जो अमाउंट लिए, जिस पर्पज़ के लिया है, वो पर्पज़ आपको होता है कि 1-2 महीने के बाद आपको पैसे यूज़ हो, जब तक कभी 6 महीने भी यूज़ ना हो, लेकिन आपको बैंक को ईएमआई देना पड़ता है। इसके अगेंस्ट में आपको एक ओडी लिमिट बताऊं कि अगर आपने ओडी लिमिट लिया है किसी बैंक से, तो ओडी लिमिट में भी आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी लग जाता है। कोई भी अमाउंट 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2%। उसके बाद क्या होता है, आपके अकाउंट में एक लिमिट सेट हो जाता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख की लिमिट ली और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तो किसी कारणवश अगर आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई तो 1 लाख आपका अमाउंट और 4 लाख बैंक का आपका उस दिन के लिए यूज़ आप करते हो। और आपकी अगर कल पेमेंट आ गई अकाउंट में तो आपने कल डाल दिया, तो आपको 1 दिन का बैंक को आपको ब्याज देना है। जबकि आपको लोन में आपको ऐसा फैसिलिटी नहीं था। तो ओडी में ये बेस्ट फैसिलिटी है कि आपको जब यूज़ हो रहा है तब आप वो पैसे को यूज़ कर रहे हैं और उसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हर महीने के लास्ट में आपको बैंक जितना भी आपने यूज़ कर रखा होगा उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। इसके अंदर और भी क्या है, अगर अगर आपका सेम डे के अंदर आपने कोई पैसा यूज़ किया और सेम डे के अंदर अमाउंट अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो फिर उस पर भी आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है बैंक में। ओडी लिमिट में जब तक आपका 1 डे नाइट होल्ड नहीं करता है पैसा आपका, तब तक आपको उस ऊपर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस ओडी लिमिट का ब्यूटी है कि आप जो यूज़ करेंगे उसी पर आपको पेमेंट आपको इंटरेस्ट पे करना है, जबकि लोन में आपको ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ओडी लिमिट और लोन किसको किसको मिल सकता है। आज के डेट में ओडी लिमिट तो हर किसी प्रोफाइल में मिल जाता है। अगर आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको भी ओडी मिल सकता है। सेविंग अकाउंट है, उस पर भी ओडी मिल जाता है। तो ओडी आप ले सकते हैं। ओडी के लिए आज की डेट में ओडी अनसिक्योर्ड भी होती है, सिक्योर्ड भी होती है। आप चाहे तो अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स में अनसिक्योर्ड ओडी मिल जाता है। अगर आप पैसा मेंटेन करते हो अकाउंट में तो अनसिक्योर्ड ओडी मिल जाता है। नहीं तो आप एफडी के अगेंस्ट में भी ओडी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट में ओडी ले सकते हैं। एफडी के अगेंस्ट ओडी सबसे सस्ता पड़ता है आज के डेट में। अगर 5% पे आपका ओडी चल रहा है तो आधा पैसा और 1 पैसा के मार्जिन पे आपको ओडी लिमिट कोई बैंक आपको बना देगा, तो ओडी लिमिट उस पर भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा क्या है कि आपकी अगर कंपनी है, आप अगर सिक्योर्ड ओडी लेना चाहते हैं, बड़ा अमाउंट का लिमिट चाहिए, तो आप कोलेटरल बेस्ड लिमिट दे सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ले सकते हैं, स्टॉक मॉर्गेज करके ले सकते हैं। तो इस पे भी आपको ओडी लिमिट मिल जाता है। तो ओडी लिमिट ईजिली आपको मिलेगा और जैसे आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप पेमेंट करना है। सेम लोन का है। लोन आप लेना चाह रहे हैं तो लोन आज के डेट में आप लेने जाते हैं तो सारी आपकी प्रोफाइल जैसे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसको आप आराम से लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन, तो बिजनेस लोन का थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हाई होता है। आज के डेट में मार्केट में देखें तो 14 से 16, 17, 18% तक की रेट है आज के डेट में अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में। और वही अगर सैलरीड पर्सन है, पर्सनल लोन के लिए जाता है, तो वो डिपेंड करता है कहाँ जॉब करता है, किस कंपनी प्रोफाइल में, लास्ट बैंक का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस कंपनी के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेट होता है उस कंपनी का। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी जॉब कर रहे हैं
और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है बैंकों के सामने। हर बैंक में एक कंपनी लिस्टेड होता है, उस लिस्टेड के अकॉर्डिंग रेट फिक्स करता है बैंक, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रेट दिया जाएगा। तो और उसके बाद क्या है, आपकी सिविल स्कोर देखी जाती है आज के डेट में कि सिविल स्कोर कैसा चल रहा है। फिर वो सारा कुछ देख करके आपको एक पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। बाकी बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन में आज की डेट में क्या है, आपका जीएसटी का रिटर्न क्या है, कितना रिटर्न कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न देख करके उसके बेसिस पे आपको बिजनेस लोन दिया जाता है। बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से 16-18% के बीच में होता है। वो बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है और सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे हैं, बैंक से ले रहे हैं, बैंक के सामने भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और बैंक में आप बैलेंस कितना रखते हैं। और सबसे बेस्ट क्या है आज की डेट में, अगर बिजनेसमैन को देखें तो बिजनेसमैन अगर अकाउंट में बैलेंस अच्छा रखता है तो उसका रेट वगैरह अच्छा मिल जाता है और बिजनेस लोन आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर आप देखिए, ओडी लिमिट भी मैंने इस वीडियो में कवर करी हमने, और लोन भी कवर करा है। तो दोनों में से आप देख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर देखें तो ओडी में थोड़ा सा कम रेट होता है। अगर अनसिक्योर्ड में जाए तो आज के डेट में 14 से 16% का रेट है। सिक्योर्ड में जाए तो सिक्योर्ड में जाहिर सी बात है कि आप अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं तो आपको 7 से 9% के बीच में रेट होता है। तो आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या प्रोफाइल आपको लोन लेना चाहिए या ओडी लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने दोनों को समझाने में आपको सही किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।